तुम विंटर्स में लेजी नहीं बन जाते हो। द होल पॉइंट इज कि तुम्हें पता नहीं है कि विंटर्स में प्रॉपरली काम कैसे करना है। मैं तुम्हें एक 5 स्टेप रोड मैप दे रहा हूँ, जिसे तुम अगर फॉलो करते हो तो तुम विंटर्स में अपनी प्रोडक्टिविटी को और बूस्ट कर पाओगे। सो द पॉइंट नंबर 1 इज अनप्लैंड एक्सटेंडेड स्लीप। तुम रात को जब सोते हो, तुमने फोन में अलार्म लगाया और तुम सो गए। सुबह अलार्म बजा। अब वहां पर दो चीजें होती हैं। पहला, कि तुम्हारी जब नींद खुली कॉन्शियसली, तुम उठे, तुमने अलार्म को बंद किया। उसके बाद तुम्हारे अंदर से आता है, भाई जाऊं काम करूं या फिर वापस जाके सो जाऊं। फिर तुम थोड़ा बहुत सोच के वापस जाके सो जाते हो। दूसरी चीज क्या होती है कि तुम्हारा सुबह अलार्म बजा, तुम सब कॉन्शियसली उठे, तुमने हाथ फैलाया, अलार्म उठाया और अलार्म को बंद किया और सब कॉन्शियसली सो गए। फिर जब तुम बाद में उठते हो तो तुम्हें रिग्रेट होता है कि मुझे सुबह उठना था लेकिन मैं नहीं उठा। और फिर तुम अपना दिन उसी चक्कर में वेस्ट कर देते हो और कहते हो कि ठीक है, अब कल से सुबह उठूंगा, कल से प्रॉपरली काम करूंगा। तो देखो, पहली चीज, अगर तुमने आज की मॉर्निंग अगर खराब कर दी है, जितना भी समय तुम्हारे पास आज बचा हुआ है उसको पहले काम में लगाओ, पहले उसमें काम करो। ठीक है। और अगर तुम्हें इसे संभालना है, ये अनप्लैंड एक्सटेंडेड स्लीप को अगर तुम्हें रोकना है, तो तुम्हें करना क्या है, जस्ट जो तुम अलार्म लगा रहे हो, तो तुमने अलार्म लगाया रात में जब तुम सो रहे हो, तो अपने अलार्म को कम से कम इतना दूर रखो अपने रूम में कि तुम उसे हाथ फैला के अलार्म उठा के बंद ना कर पाओ। समझे? तुम्हें उठ के जाना पड़े वहां अलार्म को बंद करना पड़े। क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा होता है। मैं, जो कि लगातार कंसिस्टेंटली के साथ एक टाइम पर सुबह उठता था, एक दिन क्या होता है, मैंने रूम चेंज किया सोने के लिए। और हुआ क्या कि मैंने जब अलार्म लगाया और बाई सब कॉन्शियसली मैंने उस अलार्म को अपने पास ही रखा और मैं सो गया। और सुबह जब अलार्म बजा तो मैंने अपना फ़ोन को उठाया सबकॉन्शियसली और उस अलार्म को बंद किया, वापस सो गया। और फिर वो तो कहो, मैंने 1 घंटे बाद का दोबारा अलार्म लगाया हुआ था। तो जब दोबारा वाला अलार्म बजा, तब मैंने उठा कि मैंने कहा कि ओ, अलार्म मैंने अपने पास रखा हुआ है इसलिए मैंने बंद कर दिया। वो दिन मैंने पूरा सेव कर लिया। अगले दिन से अलार्म को दूर रखता हूँ ताकि मैं सुबह उठ के जाऊँ, वहाँ पर अलार्म बंद करूँ। उतना टाइम जब मुझे मिलता है, मैं कॉन्शियसली इतना एक्टिव हो चुका रहता हूँ कि मैं आगे काम करने के लिए रेडी हूँ। अब अलार्म बजता है, मेरे अंदर से भले मोटिवेशन आती है, भाई काम करना है, मजा आएगा, पूरा दिन के लिए मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ। अंदर से एक डोपामीन आता है कि भाई मजा आएगा, आज आज मजा आ जाएगा। ठीक है। सो ये था कैसे तुम अपने अनप्लैंड एक्सटेंडेड स्लीप को रोक सकते हो। सो द पॉइंट नंबर 2 इज हाइड्रेशन। तुम मुझे सच सच बताओ कि दिन में कितना पानी पीते हो? क्या अपना वाटर इंटेक पूरा कर रहे हो? भाई, पानी पियो। ठंड में प्यास कम लगेगी, ठीक है, लेकिन अपना वाटर इंटेक मत कम करो। तुम्हें पता है कि अगर तुम पानी अगर गुड अमाउंट में पीते हो तो तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तुम्हारा एनर्जी लेवल बढ़ाता है, तुम्हारे ब्रेन के फंक्शंस में वो प्रॉपरली तुम्हें हेल्प करता है। और कई सारे बेनिफिट्स हैं पानी पीने के। तो ठंडी में प्यास कम लग रही, कोई बात नहीं। मैंने पता है क्या किया है, मुझे भी प्यास कम लगती है ठंडी में। मैंने क्या किया है, जो मेरा डेली का टास्क होता है, मैंने उसमें लिख लिया है पानी पीने को। मैंने उसमें एक टास्क बना लिया कि मुझे अपना डेली का इंटेक पूरा करना है पानी का। तो तुम भी बनाओ और डेली का इंटेक अपना पूरा करो पानी का। सो थर्ड पॉइंट, इसे बताने से पहले मैं तुम्हें इसके बेनिफिट्स पहले बताना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम इस टास्क को करते हो तो तुम रोज से ज्यादा एक्टिव फील करोगे, तुम्हारा फोकस इंक्रीज होगा, तुम प्रॉपरली काम करोगे, तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस होगा, तुम्हारे ब्रेन में एक मेंटल क्लैरिटी बनी रहेगी, जिससे तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा फॉगी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास क्लियर सब कुछ माइंड में चलता रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड वाटर बाथ की। अब तुम लोग में से कई लोग सुनोगे, कहोगे ठंडी में कोल्ड वाटर बाथ कौन लेगा? मैं नहीं ले सकता। भाई, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेजॉरिटी को कुछ कर जाने वालों लोगों से डिफरेंट बनाती हैं। ठीक है। अगर तुम कोल्ड वाटर बात लेते हो, तुम्हें इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। और यार, मैं खुद कोल्ड वाटर बात लेता हूँ और जब उसे लेता हूँ भाई, उसके बाद जो
मेंटल क्लैरिटी होती है ना, साइकोलॉजिकल और इसके फिजिकल बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं कोल्ड वाटर बाथ लेने के। सो इसे लो। हाँ, स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि हाँ, जब तुम कोल्ड वाटर बाथ लेने जाओगे तुम्हें मन में थॉट आ गया रहने देता हूँ, लेकिन नहीं, कर जाओ। यही मेंटल बैरियर्स में ब्रेक करना। हाँ, अगर तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो तुम पहले इसे कंसल्ट कर लो फिर इसे लेना, ठीक है। अगर तुम हेल्दी हो तो भाई इसे लो, रेगुलरली लो। पॉइंट नंबर 4, कीप योर सेल्फ वार्म। खुद को जितना वार्म रख सकते हो रखो। देख रहे हो मुझे, मैंने वार्म क्लॉथ्स पहन रखे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है भाई, ठंड में जितना तुम खुद को वार्म रख पाओगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए, ठीक है। तुम गुर्र नहीं कर रहे होगे, ठीक है। अपने बॉडी को पहले वार्म रखो, वार्म क्लॉथ्स पहनो, और अगर सनलाइट जितना ले सकते हो लो। अगर पॉसिबल है सनलाइट अगर मिल रही है तो उसे लो, ठीक है। और अपनी बॉडी को एक्टिव रखो, दिन भर कंबल के अंदर घुसे मत रहो, ठीक है। उठो, काम करो, एक्टिव रखो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा वॉक लो, थोड़ा सा नहीं, अच्छे अमाउंट में वॉक लो डेली। पॉइंट नंबर 5, एंजॉय विंटर्स। ब्रो, ये लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है विंटर, कुछ ही महीनों के लिए रहेगा। पूरे साल में सिर्फ कुछ महीनों के लिए विंटर आता है। ये जो ठंड है इसे फील करो यार, इसके बाद ये चली जाएगी। इससे भागो मत, भागो मत इससे कि भाई कंबल में घुसे पड़े हैं, ठिठुर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। भाई काम करो, बाहर निकलो, पानी पियो, अपने बॉडी को एक्टिव रखो, और कोल्ड वाटर बाथ लो, उसे भी इंजॉय करो। वो बहुत अच्छे से तुम इंजॉय कर सकते हो। मैं उसे इंजॉय करता हूँ भाई। जब मैं कोल्ड वाटर बाथ लेता हूँ, कोल्ड वाटर शावर लेता हूँ, तो मैं उसे फील करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार ठंड इज टेम्पररी, दिस कोल्ड सीजन इज टेम्पररी, कुछ महीनों बाद ये चला जाएगा। सो अगर तुम इन पॉइंट्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हो तो तुम्हें विंटर्स में, जो तुम कह रहे हो ना लेजी रहता हूँ, लेजी नहीं रहोगे, तुम प्रॉपरली अपना काम कर पाओगे। अब जाओ और इन चेक पॉइंट्स को एग्जीक्यूट करो।